राजधानी अजमेर के किले में जब सुबह की पहली किरणें उठती तो सोने के झरोखों पर पड़ती उस रोशनी में एक अजीब सी गरिमा झलकती थी। मानो सूर्य भी जानता हो कि यह वही धरती है जहां का राजा अपने धर्म, प्रेम और स्वाभिमान के लिए अंतिम सांस तक लड़ने वाला है। वह नाम था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। समय था 12वीं शताब्दी का। अजमेर और दिल्ली के राज सिंहासन पर चौहान वंश का परचम लहरा रहा था। छोटे राजकुमार पृथ्वीराज को बचपन से ही युद्ध और नीति दोनों में गहरी रुचि थी। गुरुकुल में जब दूसरे बालक खेलकूद में समय बिताते, तब पृथ्वीराज धनुर्विद्या और राजनीति के शास्त्र पढ़ते। एक दिन उनके गुरु आचार्य भुवनदेव ने उन्हें पूछा, राजकुमार, राज्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पृथ्वीराज ने बिना सोचे उत्तर दिया, धर्म की रक्षा, स्त्रियों का सम्मान और स्वराज्य की मर्यादा। गुरु मुस्कुराए, स्मरण रखना, यही उत्तर तुम्हें इतिहास में अमर कर देगा। समय बीता। युवा पृथ्वीराज ने न केवल अजमेर बल्कि दिल्ली के सिंहासन पर भी अधिकार किया। उनके शासन में राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी, न्याय सख्त और सीमाएं सुरक्षित। लेकिन जो सबसे अद्भुत था वह था स्वयं पृथ्वीराज की नीति। कभी किसी की भूमि पर लालच से न जाना, पर जो मेरी धरती की ओर दृष्टि डाले उसे मिटा देना। उनकी इसी नीति ने उन्हें आर्यावर्त का रक्षक बना दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं, इतिहास केवल युद्धों से नहीं, भावनाओं से भी बनता है। दिल्ली की गद्दी के इस सिंह ने भी एक ऐसा प्रेम जिया जिसे युगों तक गाया गया। कनौज के राजा जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता सौंदर्य और बुद्धि दोनों की प्रतिमूर्ति थी। राजकीय सभा में जब कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज के शौर्य का वर्णन सुनाते तो संयोगिता का हृदय धीरे धीरे उसी वीर की ओर झुकने लगा। जयचंद को जब यह समाचार मिला तो उसका अभिमान तिलमिला उठा। वह नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री दिल्ली के शत्रु के घर जाए, इसलिए उसने संयोगिता का स्वयंवर रखा। पर पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उसका चित्र दरवाजे के पास दुश्मन के रूप में रखा, ताकि राजकुमारी अपमान में उससे दूर रहे। पर इतिहास वहीं बनता है जहां भावनाएं नियति से टकराती हैं। कनौज का दरबार फूलों और सैनिकों से भरा था। सैकड़ों राजकुमार अपने सिर पर मोर बांधे खड़े थे, कोई हस्तिनापुर से, कोई मालवा से। पर सबकी आंखें संयोगिता पर थीं, जिसने चुपचाप मन ही मन प्रण लिया था कि वह वरमाला केवल पृथ्वीराज को ही पहनाएगी। जब वह दरवाजे के पास पहुंची और पृथ्वीराज का चित्र देखा तो कुछ पल के लिए रुकी, फिर उस चित्र की ओर बढ़ी और वरमाला उसी पर डाल दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। जयचंद का क्रोध फट पड़ा। यह अपमान है कनौज का, यह पागलपन है। पर उसी क्षण दरवाजे पर से एक आंधी सी उठी, घोड़े की टापें गूंज उठीं और सामने प्रकट हुए स्वयं पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने संयोगिता को अपनी बाहों में लिया और तेजी से निकल पड़े। राजकुमारी अब मेरी रानी है और मैं उसे कोई अपमान नहीं होने दूंगा। उनकी यह संयोगिता हरण घटना इतिहास में अमर हो गई। जयचंद का अपमान असहनीय था। उसने पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। वह गौरी जिसने पहले ही कई बार भारत की सीमाओं को लांघने की कोशिश की थी, पर हर बार पराजित हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के नेतृत्व में हिंदू राजाओं की सेना ने गौरी की विशाल फौज को धूल चटा दी। इतिहास कहता है, पृथ्वीराज ने स्वयं गौरी को घोड़े से गिराया और उसके गले पर तलवार रख दी। पर उनकी उदारता ने कहा, जिसे मैंने रण में हराया है उसे दया से जीवन दूंगा। गौरी जीवित बच गया और यही दया इतिहास की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। 1 वर्ष बाद गौरी फिर लौटा, इस बार अधिक सेना, अधिक चाल और जयचंद जैसे गद्दार के साथ। पृथ्वीराज ने एक बार फिर युद्ध भूमि में कदम रखा, पर इस बार भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। रणभूमि में उनके वीर योद्धा एक एक कर गिरने लगे। चंद बरदाई बार बार चेतावनी देते रहे, राजन, यह शत्रु धोखेबाज है। पर पृथ्वीराज की वीरता ने कहा, मैं रण से पीछे नहीं हटूंगा। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस बार भारत की धरती पर विदेशी घोड़े की नाल गूंज उठी। पृथ्वीराज हार गए, उन्हें बंदी बना लिया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को अपने दरबार में कैद कर लिया। उनकी आंखों को फोड़ दिया गया ताकि वह कभी फिर युद्ध न देख सके। पर एक राजा का हृदय उसकी आंखों से नहीं, उसके आत्मबल से देखता है। गौरी ने उनका अपमान करते हुए कहा,
अब तेरा धनुष देखना चाहता हूं, जिसके निशाने की इतनी चर्चा है। चंद बरदाई जो उनके साथ कैद में थे मुस्कुराए। राजन, अभी भी समय है, अंतिम निशाना लगाओ, गौरी ने आदेश दिया। अंधे पृथ्वीराज को धनुष दो, देखूं क्या निशाना लगाते हैं। दरबार में सन्नाटा था। चंद बरदाई ने काव्य में संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने संकेत समझा। उन्होंने धनुष खींचा और एक ही बाण चलाया। बाण सीधा जाकर गौरी के गले में ढस गया। वह वहीं गिर पड़ा। दरबार हिल गया और पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अब स्वराज्य का सूर्य अस्त होता है, पर उसकी रोशनी युगों तक रहेगी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने आत्मबल से प्राण त्याग दिए। भारत का वह योद्धा जिसने अपने शौर्य से पृथ्वी को कांपा दिया, अब अमर हो चुका था। उसकी कथा, उसकी दया, उसका प्रेम, सब कुछ इतिहास की शिला पर अंकित हो गया। चंद बरदाई ने बाद में वही कथा लिखी, पृथ्वीराज रासो, जिसे आज भी हर भारतीय बालक गर्व से पढ़ता है। कहते हैं पृथ्वीराज की वीरता केवल तलवार की धार में नहीं थी, बल्कि उस विश्वास में थी कि भारत स्वतंत्र रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिस भूमि पर स्वाभिमान की जड़ें गहरी हों, वहां विदेशी शासन केवल अस्थायी होता है। पृथ्वीराज चौहान हारकर भी अमर हुए, क्योंकि उनका नाम आज भी स्वराज्य और शौर्य का प्रतीक है। जब भी सूरज अजमेर के कगिले पर उगता है, ऐसा लगता है वह अब भी कह रहा हो, धर्म की रक्षा ही राजधर्म है, और जो इसे निभा गया वही सच्चा राजा है।